हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा। और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं आई हूँ नहा धोकर करवे में जल भरने के लिए। और सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ आपको और आपके पूरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो करवे में मैंने जल भरा है, गंगा जल, और गंगा जल में मैंने थोड़ी सी मिश्री डाली। उसके ऊपर करवे में चावल और फूल डाला, और भी जो चीज़ें होती हैं वो मैं शाम में डालूँगी। उसके बाद टाइम आता है सरगी का, तो सरगी के लिए मैं यहाँ पे मिठाई निकाल रही हूँ फ्रिज से। और पता नहीं क्यों क्या हुआ, कैमरा जो है वो ब्लर सा आने लगा। हो सकता है कहीं मेरा हाथ लग गया होगा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, और बस मतलब कि 5 मिनट ही बचे थे मुझे सरगी करने के लिए। तो मैं फटाफट से 2 मिठाई निकालूंगी। तो और 4 बजे से पहले ही मैं दोनों मिठाई खा लूँगी, क्योंकि 5 मिनट ही लगेंगे इसको खाने के लिए। तो ये रहा मेरा सरगी। और चाय मैंने रात में ही पी लिया था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। और टाइम अगर होता तो डेफ़िनेटली चाय भी पीती, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मिठाई खाई है। तो ये रहा हमारा सरगी, जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि मेरी सास नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। और मेहंदी मैंने रात में ही लगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाया, और इसको लगाते लगाते, और इस वक्त बज रहे रात के 1:30 हो गए थे। और ये मैंने पीछे में थोड़ा सा लगाया था, और ये हाथ में ऐसे लगाया था। तो मैंने इस मेहंदी लगाया हुआ है। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी डिजाइन, आप लोग ज़रूर बताना। देखिएगा, ये हमारी पूजा की जो तैयारियां हैं वो हो गई है। और अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम देख लेती हूँ, 1 सेकेंड। तो टाइम हो गया है 5:38। और मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। तो ये थोड़े से करवा माता को श्रृंगार चढ़ाने के लिए, और कुछ मेरे लिए भी है, इसी में दोनों मिक्स है। और ये भगवान जी के वस्त्र हैं। ये केला और सेब है, इधर बेलपत्र है, फूल है, पान कसैली और माचिस है। और यहाँ पे है करवा चौथ की किताब, और ये मिठाइयाँ हैं। उधर छन्नी है हमारी, जो कि हमने डेकोरेट कर लिया है। और इधर पूजा की कुछ चीज़ें हैं, सामान है, जो कि रोड़ी सिंदूर जो भी लगते हैं। और ये हमारा पीतल का कड़वा है, और इसमें मैंने चावल भरा हुआ है पीले रंग से रंग के, जो कि आप लोगों को रात को ही मैंने बता दिया था, मतलब सरगी के टाइम पे। और ये जो है कि घर के बड़ों को दिया जाता है, जैसे कि सास को दिया जाता है। तो मेरी कोई सास नहीं है, मैं अपनी बड़ी जेठानी को देती हूँ। तो ये कुछ श्रृंगार की चीज़ें और फल और मिठाइयाँ हैं। और ये घी का दिया है करवा चढ़ाने के लिए। और ये हमारा गंगा जल। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही सिंपल से मनाया जाता है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है। और अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं पूजा करते वक्त। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। और आज है करवा चौथ। मैं रेडी होगी, बिंदी में ऊपर जाकर लगाऊंगी, और बाकी मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ। ये रही मेरी साड़ी, जो कि अभी अच्छे से पिन अप भी नहीं किया है, और क्योंकि अभी टाइम हो गया है। ये देखिए, तो अब चलते चलते बातें करते, क्योंकि टाइम हो गया है। मेकअप बहुत ही सिंपल सा किया है, और लिपस्टिक बोल्ड है, साड़ी का कलर डार्क था, इसलिए मैंने आई जो है वो सिंपल रखा है। और मैं थोड़ी सी हड़बड़ में हूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और अभी नीचे आऊँगी तो अच्छे से करूँगी, लेकिन अभी टाइम हो गया है पूजा का। तो पूजा कर लेते हैं, क्योंकि 6:40 हो गया है। 5 से 10 मिनट ही मुहूर्त का टाइम बचा हुआ है। तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। तो अब बारी है भगवान जी को स्थापित करने की। तो यहाँ पे मैंने एक लकड़ी के चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया, उस पे शिव पार्वती जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी, सबकी जो फोटो है वो लगा दिया। और इधर मैंने करवा माता का फ़ोटो लगा दिया है। और उसके बाद मैं सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी हैं, तो हमारे यहाँ गंगा जल इजीली मिल जाता है। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र पहनाऊँगी, करवा माता को लाल रख के, और शिव पार्वती फैमिली जो है, शंकर भगवान और पार्वती माता की जो फैमिली है, उनको पीले वस्त्र पहनाऊँगी।
और उसके बाद सारे भगवान जी को सिंदूर और टीका लगाएंगे। और फिर बेलपत्र में मैं टीका लगा कर बेलपत्र रख रही हूँ। और लेकर आई थी 11 बेलपत्र, लेकिन 5 ही काम के आए, बाकी सारे बेलपत्र टूट गए थे। तो जो भी था उतने में ही सब में टीका लगा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ, मतलब कि भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। मुझे माला नहीं मिला था और टाइम इतना हो गया था कि माला बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैं बस फूल से ही ऐसे ही रख कर पूजा कर दे रही हूँ। तो माला तो नहीं मिला, इसलिए फूल अर्पित कर रही हूँ। अब मैं करवा स्थापित करूँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से फूल रखे, उस पर चंदन कुमकुम सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर से मैं करवा की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने करवा पे पहले जल छीटा और उसके बाद 5 टीका लगाती हूँ कलश में, करवे में। उसके बाद फूल अर्पित करूँगी, थोड़े से मिश्री अर्पित करूँगी, उसके बाद पान कसैली और फिर एक घी का दिया जलाऊंगी। और मेरा जो कड़वा था उसमें मैंने छोटी कटोरी में चीज़ें रखी थी, जिसके कारण जो प्रसाद है वो मैं ऊपर नहीं रख पाई, क्योंकि करवे के पास अब जगह नहीं बचा था ऊपर में, तो नीचे में ही मैं एक लड्डू रख देती हूँ। उसके बाद भगवान जी को प्रसाद अर्पित करेंगे, जिसमें केला सेब मैंने लेकर चढ़ाया है और पार्वती माता को कुछ श्रृंगार की चीज़ें। और जो भोग होते हैं, लड्डू होते हैं, जो भी मुझे चढ़ानी होती है, जो भी भगवान जी को अर्पित करना वो करेंगे। और फिर से एक दिया जलाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने बिंदी नहीं लगाया था, और मेरी बिंदी जो जब मैं सामान लेकर आई थी तो ऊपर ही था, तो इसलिए मैं अभी ये बिंदी निकाल के लगा ले रही हूँ, क्योंकि पूजा करते करते जब मैं भगवान जी को श्रृंगार अर्पित कर रही थी तो फिर मुझे ध्यान आया था। उसके बाद मैं आरती उतार रही हूँ, धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि दिया तो मैंने जला ही दिया था। उसके बाद मैं करवा चौथ की जो किताब आती है उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। सारे भगवान जी को टीका लगाऊँ, उसमें जितने भी भगवान जी हैं, उसके बाद इनकी पूजा करूँगी। मेरी बहन भी करती है, मेरी से जो छोटी बहन है वो भी पूजा करती है, पर उसको साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उसने बोला था कि तुम ही मुझे कथा सुना देना। तो इसके बाद कथा करते वक्त का मैं आगे का नहीं दिखाऊँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को करवा चौथ की कहानी सुना रही थी। तो कॉल पे मैं उसको कथा सुनाऊंगी। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने करवे में पैसे नहीं रखे थे, क्योंकि द्रव्य भी रखना होता है। तो फिर मैं ईशु को आवाज़ देती हूँ, तो फिर वो पैसा लेकर आता है, तो फिर मैं वो अर्पित करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी बहन को कथा सुनाऊंगी, इसके आगे का आपको नहीं दिखा पाऊँगी, फिर मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। जो है वो चाँद निकल आया था, तो उसके बाद हम लोग जा रहे चंद्र को अर्घ्य देने के लिए। तो यहाँ पे मेरी छन्नी और करवा है, तो ऐसे बोले इस साइड से ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे मैंने जो पूजा पाठ के सामान लाए थे तो वो साइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखिए हमारा चाँद कितना अच्छे से निकल आया है। और हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छे से चाँद के दर्शन हो गए थे। और मैं बार बार उन सब, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं करती हूँ तो ऐसा होता है कि मैं पहले चाँद को नहीं देखती हूँ, तो मेरे हस्बैंड या फिर बच्चे बता देते हैं कि हाँ किधर चाँद निकला है, तो यही हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद ईशु ने सिर्फ चाँद की फ़ोटो ली है, और मैंने जो पूजा किया उसके बाद उसने उसका कुछ लिया ही नहीं। तो बस आपको चंद्रधारी का दिखेगा। और ये मैं छन्नी से करूँगी चाँद का दीदार, और अपने चाँद का भी। और आप लोग भी मेरे चाँद का दीदार कर लो, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे हस्बैंड को। तो यही है वो, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दीदार कर लो, क्योंकि करवा चौथ के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के जीजू को, जो कि उनको पता भी नहीं है कि ये वीडियो उनका जाने वाला है यूट्यूब पे। तो हमारे यहाँ इस तरीके से 5 बार छन्नी से देखते हैं, एक बार चाँद को, एक बार पति को। और जो मैंने पूजा वगैरह किया वो सब कुछ भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि ईशु सिर्फ और सिर्फ चाँद की ही वीडियो बना रहा था। उसके बाद मैं दिया रख दूँगी। और हमारा करवा चौथ का जो व्रत, और अब हमारा व्रत टूटने वाला है, क्योंकि चाँद के दीदार भी हो गए हैं। और हमारे यहाँ पूजा वाले बर्तन से ही नहीं
पानी पिया जाता है, इसलिए मैं अलग से कप में इसमें थोड़ा सा चीनी डालकर मीठा पानी लेकर आती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने पति का व्रत तुड़वाऊंगी, तो वो व्रत नहीं, पहले पति को ही पानी पिलाया जाता, प्रसाद खिलाया जाता। तो बोल रहे थे ये क्या व्रत, तुम्हारा व्रत मेरा टूट रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ पहले आप कर लो, उसके बाद फिर मैं उनको हाथ धुलवाती हूँ और फिर वो मेरा व्रत तुड़वाएंगे। तो सेम कप नहीं है, दूसरी है, 2 कप मैं लेकर आई थी। तो एक से हस्बैंड का व्रत तुड़वाती, एक मेरा टूटता है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के पैर छू रही हूँ, क्योंकि आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। और पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने छत पर ही 2 पिक लिया था, जो कि आप देख सकते हो। और ये रहा हमारा मेकअप। और ये बनाया हमने खीर, सेवई, पूरी, और में सेवई है, पूरी है, और गोभी आलू की सब्जी है, और गुलाब जामुन है। अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। और बज गए थे रात के करीब 10:15 या 10:30 के करीब हो रहे थे जब मैं ये खाना खा रही हूँ। और चाँद तो हमने 8:15 के करीब ही देख लिया था। और मैं आप लोगों के सामने ही कैमरे पे ही खाना खा रही हूँ। वो पाउडर वाला सिंदूर मैंने लगाया था, जो कि मेरे माथे में, मेरी मांग टीका जो मैंने वेयर किया था उसमें लग गया था, क्योंकि मैंने कुकिंग करते वक्त भी लगाया हुआ था। और तो इसलिए, और मुझे एक्चुअली पाउडर वाली सिंदूर ही मुझे ज़्यादा पसंद आता, क्योंकि उससे मुझे संतुष्टि मिलती कि हाँ मैंने सिंदूर लगाया है। क्योंकि लिक्विड वाले से वो शो के लिए हम लोग लगा लेते हैं, कहीं जाते हैं या फिर कोई ऐसे ओकेज़न होते हैं तब। लेकिन मुझे घर पे या फिर कोई ऐसे तीज त्यौहार होते हैं तो मुझे पाउडर वाला ही लगाना ज़्यादा पसंद आता है। और घर में तो मैं सुबह सुबह जब तक एक बार ये पाउडर वाला सिंदूर ना लगाऊं तो मेरा मन नहीं भरता है। तो मुझे इसके साथ संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं पाउडर वाली सिंदूर लगाती हूँ। सो फाइनली स्किन केयर भी कर लिया है, और अभी बज गए हैं रात के 12:15, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, तो 12:20 हो गए। वो 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे ही मैं बढ़ा के रखती हूँ टाइम, ताकि मुझे कोई काम करना हो तो वो पहले से मैं प्रिपेयर रहूँ, इसलिए। और ये अभी सारी चीज़ें हो गई, चूड़ियाँ नहीं खोली है, तो अभी चूड़ियाँ खोलूँगी। और आप लोगों को मेहंदी दिखाया या नहीं दिखाया था, जब लगाया था तभी दिखाया था। और अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये ऐसे है, और इस हाथ में लगाया था उल्टे हाथ से। तो पता नहीं इस बार की मेहंदी उतनी लाल नहीं हुई, ज़्यादा रंग नहीं चढ़ा है। और मेरी बहनें, हम 3 बहनें करवा चौथ करते हैं, तो जिसमें से तीनों की यही कंप्लेन आई कि इस बार उनके मेहंदी का रंग उतना अच्छा नहीं आया। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ पुराने सामान होंगे, इस वजह से नहीं आ रहे होंगे। सो मुझे तो काफ़ी नींद आ रही है। स्किन केयर कर लिया, क्योंकि इतना मेकअप वगैरह किया था, तो मेकअप उतारना भी बनता है। और ये मेरी शादी की सिंदूर है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया है। और ये लाल वाली सिंदूर है, जो कि मैं, आप लोग देखते होंगे कि जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो उसमें सिंदूर की डिब्बी रखती हूँ, तो वही जो पूजा पाठ वाली सिंदूर होती है वही मैंने लगाया, एक नया पैकेट निकाल कर। तो बस यही है मेरा इस बार का करवा चौथ। काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छा लगा। और लगभग रात के 10, 10:30 बजे मैंने डिनर किया था, और उस वक्त तक मुझे भूख नहीं लगा था। जब मैं खाने गई तब जाकर मुझे भूख लगी थी। तो यही सब है। और फाइनली लगता है कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगर कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स होंगे या फिर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो मैं कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। तो आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो और मेरी रिचुअल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।